हम लोग थर्मोडायनेमिक को शुरू करते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक मतलब एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हीट के एक्सचेंज को पढ़ा जाता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में किस तरह से हीट एक्सचेंज हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दैट केस व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जहां पर हम लोग थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मुझे थर्मोडायनेमिक की स्टडी करनी है ना, तो पूरे घर में मैं किसको चुनूंगा? किसी एक रूम को चुन लेता हूँ। पूरे घर में, पूरे मान लो मैं बैंगलोर में बैठा हूँ, बैंगलोर में मेरे घर में भी मेरे रूम को चुन लूं, तो घर में पूरे बैंगलोर में घर में मेरे रूम को जो मैं चुन रहा हूँ, मेरा रूम एक सिस्टम है जिसकी मैं स्टडी करूंगा। वहां पर हीट किस तरह से हीट एक्सचेंज हो रहा है उसकी स्टडी करूंगा। मेरा रूम मेरे लिए सिस्टम कहलाएगा जहां पर स्टडी थर्मोडायनेमिक की जाएगी। उसके अलावा जितना भी है उसको सराउंडिंग कहेंगे। और सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो बाउंड्री होती है, बेसिकली जो लेयर होती है, उसको बाउंड्री कहते हैं। सो तीन चीजें जो आपको समझनी है। एक तो थर्मोडायनेमिक की स्टडी किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे की जाती है जिसे सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा जो भी बचेगा उसे सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में होती है बाउंड्री। और यहीं से हीट एक्सचेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मैटर एक्सचेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो थर्मोडायनेमिक में ले देके इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, पहले तो हम लोग ये समझे कि बाउंड्री कितने तरह की होती है। एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होती है वो कितने तरह की होती है? तो पहली तरह की बाउंड्री है, एक तो है रियल और दूसरा है इमेजिनरी। अगर रियल बाउंड्री आपको देखनी है तो आपको पता है कि वाटर की बोतल होती है। वाटर की बोतल देखी हो कभी? वाटर की बोतल में आपको पता है अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये तो अंदर पानी हो गया और बाहर है हमारे पास हवा। और ये जो वाटर की बोतल है ना, ये वाटर की बोतल जो आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली ये आपके लिए रियल बाउंड्री जो आपको दिखती है। दिस इज रियल बाउंड्री जो आपको दिखती है। यहां पर बाहर की हवा और अंदर के पानी के बीच में कांच है। समझते हो? बाहर की हवा और अंदर के पानी के बीच में कांच है। तो बेसिकली जो बाउंड्री दिखती है आपको, बाउंड्री, रियल बाउंड्री का मतलब क्या है? जो कि वाकई में आपको नेकेड आई से, नंगी आंखों से दिखाई देगी, वो रियल बाउंड्री होती है। बट व्हाट अबाउट इमेजिनरी बाउंड्री? इमेजिनरी बाउंड्री तब होती है जब आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपके पास ये लिक्विड भरा हुआ है, समझ में आया, और ऊपर हवा है। तो आप मुझे बताइए कि हवा और पानी के बीच में जो बाउंड्री होगी उसी को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी बाउंड्री। हवा और पानी के बीच में इमेजिनरी बाउंड्री होती है। अच्छा, बाउंड्री और भी होती है, एक होती है रिजिड और एक होती है फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब उसको आप मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है। रिजिड बाउंड्री एकदम फिक्स होती है, जबकि फ्लेक्सिबल बाउंड्री, जैसे कि पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, आप पिस्टन को मूव कर सकते हो और आगे और पीछे। तो बेसिकली उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बाउंड्री कहते हैं। सबको समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे। और भी होती है बाउंड्री, एक होती है डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक, और एक होती है एडियाबैटिक बाउंड्री। तो डायाथर्मिक वॉल किसको बोलते हैं? डायाथर्मिक वॉल उसको बोलते हैं जहां से हॉट से कोल्ड और कोल्ड से हॉट एनर्जी एक्सचेंज की जा सकती है। उसको डायाथर्मिक बाउंड्री कहते हैं या डायाथर्मिक वॉल बोलते हैं। आपको पता है ना, अपनी प्लास्टिक की बोतल को आप फ्रिज में रख दो तो वो ठंडी हो जाएगी। तो बेसिकली प्लास्टिक की जो वो लेयर थी वो डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक का क्या मतलब है? बेसिकली वहां पर हीट एक्सचेंज हो रही है, हॉट से कोल्ड और कोल्ड से हॉट। लेकिन एडियाबैटिक जो वॉल होती है, एडियाबैटिक बाउंड्री में आपकी हीट एक्सचेंज होती ही नहीं है। एडियाबैटिक बाउंड्री के अंदर आपके पास क्यू की वैल्यू यानी कि हीट एक्सचेंज क्या होता है? जीरो। तो बाउंड्री भी बहुत तरह की होती है, रियल, इमेजिनरी, डायाथर्मिक, एडियाबैटिक, रिजिड, मूवेबल। आया समझ में? अब हम चलते हैं टाइप